एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ना फिर से एक नया और एक अलग केक का ना आइटम लेके आई हूँ जो आपको है ना काफ़ी पसंद आएगा। और ये बिगनर्स के लिए है जो बहुत कम चलाना जानते हैं क्रोशिया, और लेकिन वो बनाना तो चाहते हैं पर उन्हें ना मतलब थोड़ा हार्ड नहीं बना सकते, तो उसके लिए है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसे ना उनको इस तरह से यहाँ पे पकड़ेंगे और इसे इस तरह से इसके क्रॉस में करके ऐसे इसे यहाँ पे ना जो ये हमने ये क्रॉस में कर दिया, फिर यहाँ पे इस तरह से इसमें फंदे में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हम है ना मैजिकल रिंग बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी मैजिकल रिंग बन गई है। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें जो हमें टोटल हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 10 बनाने हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए, ये 4, ये 5, ऐसे ही 10 बना लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे 10 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे ना क्या करेंगे, जो ये 10 हाफ डबल क्रोशिया है ना उसे इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे फंदे को हम ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद जो हमने ये चेन ली थी ना यहाँ पे शुरू में, उसमें डाल के हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा राउंड बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से एक चेन लेंगे और जो ये फर्स्ट वाली चेन है उसी में हम एक सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाली में फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया मतलब ये डालना है और ये इस तरह से निकाल देंगे, तो ये हमारे सिंगल क्रोशिया होते हैं। ठीक है, तो अब हमें हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। तो ये जो टोटल बनेंगे वो हमारे ना 20 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, तो ये 20 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम ये वाला है ना पूरा का पूरा बना लिया है। जो हमने शुरू में एक चेन ली थी ना उसमें डाल के इसे जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें ना गिनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक चेन में ना पता नहीं चलता कहाँ पे हमने बनाया है। तो इस वाले राउंड में हमें 20 बनाने हैं। जो ये सिंगल क्रोशिया है ना 20 हैं। अब हम ये थर्ड वाला राउंड शुरू करेंगे, उसमें भी एक चेन लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेकंड चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो एक में हमें एक बनाना है और एक में हमें 2 बनाने हैं। ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें जो टोटल बनेंगे वो 30 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये 30 सिंगल क्रोशिया हो गए और फिर से जो ये हमने एक चेन ली थी उसमें डाल के इसे इस तरह से हमने जोड़ दिया। ठीक है, फिर हम एक चेन लेंगे और एक चेन अगली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर जो ये थर्ड वाली चेन है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर उससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में एक और फिर थर्ड वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो राउंड हमें कंप्लीट करना है, एक बार हमें 2 बनाने हैं, मतलब एक एक करके 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर थर्ड वाली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया एक में ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें ना पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा बन गया है। अब ये जो हमने शुरू में चेन ली थी उसमें डाल के इसे जोड़ देंगे और ये वाली जो हमारी रो है इसमें हमारे 40 सिंगल क्रोशिया बने हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ना बन के तैयार हो गया और एक ऐसा ही सेम टू सेम हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तो इसे अब हम इसके ऊपर, यानी कि देखिए जैसे ये सामने है ना, इसे हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर सीधे साइड से ये दोनों को अभी हम है ना कट कर देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर से ऐसे रखेंगे, यानी कि इधर साइड से भी ये सीधा है और इधर साइड से भी ये सीधा होगा। ठीक है, और इन दोनों में
इस तरह से डाल के हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, तो ये देखिए ये हो गया ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये येलो वाली ऊन को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए पहले इसमें नॉट लगाएंगे और फिर इसमें इसके साथ इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर यहीं पे डाल के इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें हर एक चेन में डाल के ये दोनों में, इधर साइड भी और ये दूसरे वाले में भी, दोनों में डाल के सब में ये सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और ये इस तरह से हमारे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया। अब ये ना कोई भी रुई या जो भी आपके पास है ना, जैसे मेरे पास ये फाइबर है, वो इसके अंदर है ना डाल देंगे इस तरह से इसके अंदर ये। और इसे ना ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मतलब भारी नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसके अंदर डालना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भारी होने के बाद भी है ना ये उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। अब हम जो बचे हुए हैं उन सब में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे ही सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक ये हो गया। अब ये हमारा पूरा हो गया है। फिर ये जहाँ से शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे इस तरह से निकाल देंगे और ये हमारा पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, एक दो चेन लेनी है और इसी वाले में डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर एक दो तीन चेन लेनी है और ये जो फर्स्ट वाली चेन थी उसमें डाल के इस तरह से इसे निकाल लेंगे, यानी कि छोटा सा कंगूरा बना लेंगे। ठीक है, फिर अगली चेन में डाल के यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और एक दो तीन चेन लेके और इसी में जिसमें डबल क्रोशिया बनाया है उसी में डाल के इस तरह से इसे जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, फिर अगली चेन पे जाएंगे, ऐसे स्लिप स्टिच से चले जाएंगे और एक दो तीन चेन लेंगे। फिर इसी चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक दो ये तीन चेन लेके और ये एक लास्ट वाली चेन में डाल के एक छोटा सा कंगूरा बना लेंगे और फिर अगली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया और फिर एक दो तीन चेन लेके इसी चेन में डाल के ये स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमारी सेकंड पत्ती बन के तैयार हो गई है। ये देखिए एक ये हो गई, एक ये। ऐसे ही हमें इसमें ना जितना भी ये पूरा बना हुआ है ना, फिर देखिए अगले वाली चेन है उस पर जाएंगे, फिर से तीन चेन लेंगे और इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो जितना भी ये हमारे ये बचे हुए हैं ना पूरे के पूरे हैं, उन सब में हम बना लेंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बना के इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आसान है ना, बिल्कुल आसान है। जैसे एकदम बिगनर्स होते हैं ना, वो भी इसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जिन्हें सिर्फ क्रोशिया चलाना आता है वो भी। और अच्छे से आप है ना, और मेरे ना बहुत सारी वीडियो में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम ये बताइए यहाँ ये कहाँ पे सेल करने हैं या फिर ये किस तरह से हमें सेल करने हैं। तो यार आप है ना, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप अपने ना लोकल में ही ट्राई करिए। जैसे जिस शॉप पे आप ऊन लेने जाते हैं उन्हीं ऊन वाले भैया से पूछिए, वो भी आपको है ना जब आपका ग्राहक देख लेते हैं तो अच्छे से ऑर्डर देते हैं।
क्योंकि शुरू में एक दो बार नहीं देते, लेकिन जब आप बार बार अपना काम दिखाते हैं और उन्हें पूछते हैं, और वैसे भी काम मांगने में कौन सी शर्म है कि भाई हम वहाँ जाके नहीं पूछ सकते या ये नहीं, ये तो आपका काम है और आप अपने काम के लिए उनसे पूछ रहे हैं, ना कि उनसे ना कोई गलत बात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ना ये हमने 3 पत्तियाँ बनाई हैं, वैसे ही और भी पूरे में बना लेंगे। पूरे में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है, और लास्ट में ये चैन लेके यहीं पे डाल के इस तरह से, और इसे हम नॉट लगा के यहीं पे, अगर आपको इसमें ना चैन बनानी है, जैसे मुझे ना चैन वाला ही ज़्यादा पसंद आता है, तो यहीं पे ना इस तरह से चैन बनाएंगे और 10 से 12 चैन हम इसमें ना बना लेंगे। ठीक है, और यहीं पे डाल के इस तरह से इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसे ना यहीं पे कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद, तो ये देखिए कट करने के बाद ये जो हमारा धागा है उसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं ये कितना एकदम नेचुरल सा और कितना प्यारा सा ये इयरिंग बन के तैयार हुआ है। इसी में ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐड करूँगी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप क्रोशे से ही ऐड करना चाहें तो आराम से क्रोशे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखिए मैंने इस तरह से बना दिया। ये अगर आपको हार्ड लगे तो मैं इसी का ही आसान वाला वर्ज़न भी आपको बता देती हूँ, और उसे भी आप आराम से बना सकते हैं, वो इससे भी आसान होगा। वैसे तो ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन किसी किसी को बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो उनके लिए मैं आसान वाला बता देती हूँ। तो ये देखिए जैसे हमने वो बनाया है वो तो बना ही लिया है, लेकिन है ना मैं दूसरी तरह का भी जो उससे भी आसान है वो बनाना आपको बताती हूँ। तो उसे बनाने के लिए हमें सनफ्लावर ही है, लेकिन है ना उसे और भी आसान तरीके से बनाना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए नॉट लगा लिया। नॉट लगाने के बाद हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंदे को हम इस तरह से खींचेंगे इतना। ठीक है, खींचने के बाद इसमें डालेंगे, एक बार और क्रोशे के ऊपर लेंगे, तो ये 2 हो गए, और ऐसे ही एक बार और लेंगे, ये 3 हो गए, और एक बार और ये 4। तो ये 4 फंदे क्रोशे के ऊपर हो गए, और इन सबको हम अब एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर से इसमें डालेंगे एक बार क्रोशे के ऊपर, ये 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर अगले वाले में जाएंगे, और इसमें भी हम सेम तरीके से ही 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, और इन सबको इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे 1 2 3 पफ बन गए। ऐसे ही इसमें हमें है ना जो टोटल पफ बनाने हैं वो 6 से 7 बनाने हैं, या जितना बड़ा आपको करना है वो मैं आपको अभी आगे बता दूँगी। ठीक है, तो सेम तरीके से ये इस तरह से बनाते हुए हमें ये पूरा कर लेना है, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि ये क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा ना पूरे बन गई हैं, और इसमें जो मैंने टोटल बनाए हैं ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाई हैं। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे शुरू में जो बनाया था ना उसी में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए अब हम ये येलो वाली ऊन को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे, और इसके अंदर इस तरह से एक खींच के इसे यहीं पे डाल के अच्छे से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे ना फंदे को फिर से खींचेंगे। ठीक है, एक बार ये हो गया क्रोशे के ऊपर, ये 2 ये 3 और ये इसी में डाल के 4।
तो ये हमने पफ के ऊपर 4 बार फंदे लिए हैं। ठीक है, अब ये पफ के जो बराबर वाली जगह है इसमें डाल के भी 4 बार फंदे हम फिर से क्रोशे के ऊपर लेंगे। तो ये 3 और ये 4। ठीक है, और इन सब को हम इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये टोटल हमारे 8 हो गए थे फंदे और इन सबको हमने एक साथ निकाल दिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके और ये जो ये फंदा दिख रहा है ना, इसी में डाल के इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा है ना कंगूरा बन गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 1 2 ये 3 चेन लेके और इसी में डाल के इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अगले वाले जो ये पफ है इसके ऊपर लेके आएंगे हम इसे यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर, ये 2 बार और ये 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर हो गए। फिर अगले वाले में जाएंगे, ये जो दोनों पफ के बीच वाली जगह है उसमें, इसमें भी 4 बार फंदे हम क्रोशे के ऊपर कर लेंगे। तो ये 3 और ये 4, अब ये टोटल 8 हो गई हैं और इन सब को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से एक कंगूरा बनाएंगे 3 चेन का, 1 2 3 चेन और ये इसमें डाल के इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर से यहीं पे डाल के इसे इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे मतलब। फिर ये फंद जो ये पफ के ऊपर वाली जगह है फिर से यहाँ पे ले आएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे 3 चेन बना के ऐसे ही जैसे हमने ये 2 पत्तियाँ बनाई हैं ऐसे ही हम और भी सारी पत्तियाँ बना लेंगे सेम तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है ना पूरा का पूरा हमारा मैंने बना लिया है और ये लास्ट में 3 चेन लेके अब यहीं पे डाल के हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अगर आपको इसकी है ना ये लंबी बनानी है तो आप लंबी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये 15 मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी थी। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये मैंने वहीं पे डाल के ना दोबारा से इसे जोड़ दिया है। तो ये देखिए, अब हमारा ये इस तरह से केरिंग के लिए यहाँ पे हम वो लगा देंगे। तो ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको है ना इसमें ना थोड़ा बड़ा बनाना है तो इसमें मैंने 10 बनाए हैं, ये 10 हम बना सकते हैं। मतलब जैसे हमें ना थोड़ा चौड़ा चाहिए। ठीक है, सनफ्लावर, तो ये देखिए ये थोड़ा छोटा बनेगा और ये थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। तो इसमें 10 है और इसमें हमारे में 8 है। ठीक है, तो ये अभी मैं कट करके और ये इसे फिनिश करके तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है ना पूरा का पूरा हमारा मैंने बना लिया है और ये लास्ट में 3 चेन लेके अब यहीं पे डाल के हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अगर आपको इसकी है ना ये लंबी बनानी है तो आप लंबी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये 15 मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी थी। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये मैंने वहीं पे डाल के ना दोबारा से इसे जोड़ दिया है। तो ये देखिए, अब हमारा ये इस तरह से केरिंग के लिए यहाँ पे हम वो लगा देंगे। तो ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको है ना इसमें ना थोड़ा बड़ा बनाना है तो इसमें मैंने 10 बनाए हैं, ये 10 हम बना सकते हैं। मतलब जैसे हमें ना थोड़ा चौड़ा चाहिए। ठीक है, सनफ्लावर,
तो ये देखिए ये थोड़ा छोटा बनेगा और ये थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। तो इसमें 10 है और इसमें हमारे में 8 है। ठीक है, तो ये अभी मैं कट करके और ये इसे फिनिश करके तब मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका जो प्राइस हमने रखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ रखा है। 30 रुपये में आप है ना एक की रिंग कोई सा भी ले सकते हैं आराम से।